सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी के कुरुक्षेत्र बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ओल्ड जो राजस्थान अध्ययन अपने चलती थी उसके अंदर, और अपनी जो वर्तमान में चल रही है राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार इसको कवर किया गया है। वन लाइनर अप्रोच के साथ आपके सामने जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और इसके अलावा ये जो राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश है, ये इसका फर्स्ट वीडियो है। इसको अलग अलग वीडियो के माध्यम से, यानी पहले वीडियो में अपने मरुस्थलीय प्रदेश है उससे जुड़े महत्वपूर्ण जो प्रदेश है, जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा है? 6 भौतिक विभागों में बांटा है। और इनकी जो पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर इन्होंने ये बांटा। 1984 में एनवीटी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक है ये। वीसी मिश्रा द्वारा प्रकाशित प्रस्तावित भौगोलिक प्रदेशों के नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश, फिर अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, और इसके अलावा इन्होंने अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश को बांटा। राजस्थान के अगला प्रश्न है अपने यहाँ पे, चंबल बीहड़ प्रदेश एक। राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के जनक कौन है? तो वीसी मिश्रा राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले किया। वीसी मिश्रा की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। और इसके अलावा प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना ने कितने भागों में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को बांटा है? 4 भागों में। और 4 भागों में जो भौगोलिक प्रदेश बांटा है, उन सभी के जो तिवारी और सक्सेना के अनुसार उन भौगोलिक प्रदेशों के क्या क्या नाम हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है तो राजस्थान के मैप पे आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इसके अंदर राजस्थान के मैप में सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर अपने चलते हैं, तो यहाँ पे अपना आता है ये जो घग्गर का मैदान है ऊपर ऊपर, जो कि मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। और इसके अंदर जो पूर्वी भाग है, इस भाग के अंदर क्या है? पूर्वी भाग के अंदर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी साउथ और जो साउथ और ईस्ट के मध्य है ये दक्षिण पठारी प्रदेश है। और बीचों बीच राजस्थान के पूरा बीचों बीच का जो भाग है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है, कौन है? अरावली पर्वतीय प्रदेश ये है। और मैदानी प्रदेश तो आपको पता है, कुछ दक्षिणी भाग में और उत्तर और पूर्वी भागों में ये थोड़ा मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और पठारी प्रदेश में राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश और पूर्वी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में स्थित प्रदेश कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। ये प्रश्न भी सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितना है? 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश तक, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर तक। मरुस्थलीय प्रदेश किसके अवशेष है? तो टेथिस महासागर का अवशेष है। राजस्थान में किस प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं? अगर आप पूछा जाता है ना आपसे, तो मरुस्थलीय प्रदेश और अपना मैदानी प्रदेश है, ये टेथित महासागर के अवशेष माने जाते हैं। इसके अलावा जो पर्वतीय, जो पठारी और जो कौन से अपने माउंटेन का जो अरावली पर्वतीय, ये गोंडवाना लैंड के भाग है, ये है। इसके अलावा राजस्थान में घग्गर नदी किस नदी के अवशेष है? सरस्वती नदी। घग्गर नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मर्त नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी, वाहिद नदी, कई नाम है इनके। और वैदिक सभ्यता में, वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है सरस्वती नदी का। अगला प्रश्न है, रेतीले मरुस्थल का विस्तार तलीय मरुस्थलीय प्रदेश का कितना परसेंट है? 85%, 85% है। और सभी पुस्तकों को हमने, इसके अंदर जितने प्रश्न बन सकते हैं, हमने सारगर्भित तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। सारगर्भित तरीके से मतलब कि न तो हमने इसमें कम शामिल किया है, न ज़्यादा शामिल किया है। जो परीक्षा में आ सकते हैं प्रश्न, उनको ही शामिल किया। मरुस्थलीय प्रदेश की विशिष्ट भूआकृति क्या है? बालू का स्तूप है, और सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप को अन्य नाम से किस जाना जाता है? उसको बोलते हैं बरखान।
और इसके अंदर भी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य हवा के जो सम्मुख और विपरीत बनते हैं। बालू का स्तूप मुक्त में शामिल क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर का उत्तरी भाग और जोधपुर व फलोदी जिले के कुछ भाग इसके अंदर शामिल है। मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी भाग कौन सा है? घग्गर का मैदान। मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी भाग कौन सा है? घग्गर का मैदान, जो कि अर्ध शुष्क का को इसके अंदर विभाजित किया गया। मरुस्थलीय प्रदेश में अर्ध शुष्क प्रदेश को सबसे पहले अर्ध शुष्क प्रदेश घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और अंत प्रवाही मैदान में विभाजित किया गया है। चूरू, अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश में यानी चूरू व गंगानगर शरद ऋतु के सबसे क्या है? ठंडे जिले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने 17वां शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट रट लीजिए इस प्रश्न को, गलत होना ही नहीं चाहिए। बहुत बार प्रश्न, अनेक बार ये प्रश्न आ चुका है, सहस्त्रों बार ये प्रश्न आ चुका है। इसको आपको रटना ही ये कोई इतना नहीं है, बार बार आने से याद ही हो चुका है लगभग। मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली मुख्य घासें कौन कौन सी है? दामन, सेवण, कर्ड और तरडगम, ये जो घास है ये पाई जाती है। और ये मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र दोनों में आपको मिल जाती है। और सेवण घास को क्या कहा जाता है? गोडाउन की प्रजनन स्थली। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, गोडाउन घास को क्या कहा जाता है? सेवण घास को क्या कहते हैं? गोडाउन की प्रजनन स्थली, गोडाउन की प्रजनन स्थली बोलते हैं। ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आपके ये पूछा जा चुका है कई बार प्रश्न। राजस्थान और मरु उद्यान में तो काफी मिलती है ये। पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति छोटे कंटीली झाड़ियों वाले बबूल, किक्कर, खेजड़ी, नागफनी, इसके अलावा कैर, बबूल, ये भी सब मिलते हैं कुछ क्षेत्रों में। गर्म हवाएं जो राजस्थान में चलती है उत्तर पश्चिमी भागों में विशेष तौर से, तो उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न है। थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है? और लू क्या होती है कि इसकी चपेट में आने से व्यक्ति भयंकर बीमार हो सकता है, और इससे बचाव के लिए एनडीएमए की गाइडलाइन का पालन अवश्य करना चाहिए। 60 से 61% है राजस्थान में थार का मरुस्थल का परसेंट पाया जाता है। 60%। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है थार के मरुस्थल में? 40% जनसंख्या निवास करती है। इसका उत्तर होगा अगले प्रश्न की तरफ। मरुस्थलीय प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले मरुभूमि मरुस्थलीय प्रदेश, उसको भी शुष्क, अर्ध शुष्क, घग्गर का मैदान, मैदानी भाग, मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, तथा जो इसके अंदर जवाई बेसिन आता है, अंत प्रवाही प्रदेश। अंत प्रवाही यानी जो अंत प्रवाहित नदियां होती है वो इसके अंदर आती है। और पश्चिमी भागों में अंत प्रवाहित नदियां पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। और इनका जल कहाँ पे जाता है? विलुप्त हो जाता है अपने क्षेत्र में। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक आंधी वाला जिला गंगानगर। ये अपने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये जो लास्ट वाले 24वां और 25वां प्रश्न है, ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में आते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी, सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।